जय श्री राम। आप सभी भक्तों ने बड़ा प्यारा सवाल किया है कि हनुमान जी की पूजा कैसे की जाती है, हनुमान जी की साधना और हनुमान जी के व्रत के नियम क्या हैं और हनुमान जी को कैसे खुश किया जाए। हनुमान जी के बारे में आप इस वीडियो को विस्तार से बताएं। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि हनुमान जी के व्रत में क्या क्या नियम किए जाते हैं, कौन से दिन आपका हनुमान जी को व्रत रखना है और किस प्रकार से आपको इसके नियम करने हैं। सबसे पहले आप हनुमान जी को समझिए, हनुमान जी के चरित्र को समझिए। हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी जहां श्री राम जी का नाम होगा वहां पर हनुमान जी पहुंचेंगे। कथा है, जब प्रभु श्री राम जी यहाँ से जाने लगे थे तो हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे एक वरदान दीजिए। यहाँ हनुमान जी ने मांगा था। बोले क्या? प्रभु सोच में पड़ गए। हनुमान जी ने मांगा कि जहां जहां प्रभु श्री राम हो मैं वहां पहुंच जाऊं। अब आप सोचिए, अनगिनत व्यक्ति श्री राम का नाम लेंगे तो वहां पर हनुमान जी पहुंच जाएंगे। जब भी आप व्रत शुरू करें तो वहां पर पीपल के पत्ते पर जय श्री राम लिख करके रख दें और कहें कि हे प्रभु श्री राम, हनुमान जी को यहाँ निमंत्रण भेजें। अब आपने व्रत रखने हैं, लोटा जल लीजिए, उसमें फूल डालिए, तुलसी का दल डालिए, फिर उस फूल से संकल्प के लिए जल हाथ में ले लिए। जल हाथ में ले, अपना नाम ले, गोत्र ले, स्थान ले और किस मनोकामना हेतु कितने व्रत रखने जा रहे हैं वो व्रत आप पहले बोलें। आपने कभी भी बिना संकल्प के कोई व्रत नहीं करना। संकल्प से ही व्रत आपको संपूर्ण माना जाएगा, अन्यथा वो व्रत आप बिना ही किसी खाते में करते जा रहे हैं। आप बोले कि मैं इस मनोकामना हेतु मैं ये व्रत रख रहा हूं, मेरा इस व्रत को संपूर्ण किया जाए और इसमें अगर कोई सूतक पातक आ जाता तो ये व्रत मेरा बढ़ जाए। संकल्प में सबसे पहले आपने ये बात जरूर बोलनी है और ये बोलते वक्त आपने संकल्प छोड़ देना है भूमि पर। अब जिक्र आ गया भूमि का। भूमि मतलब भूमाए, भूमाए मतलब मंगल। तो हनुमान जी को सबसे प्रिय है मंगलवार। मंगलवार का व्रत जो है हनुमान जी के लिए संपूर्ण माना गया है और जब आप मंगलवार के दिन जल छोड़ते हैं तो सीधा जल भूमि से संपर्क हो जाता है। और हनुमान जी जब पैदा हुए थे वो दिन मंगलवार था, तब से मंगलवार हनुमान जी के लिए पूजनीय बहुत है और जितने भक्त हैं सब हनुमान जी को पूजा मंगलवार को विशेष करके मानते हैं। अब यहाँ पर नियम तो आ गया, संकल्प ले लिया आपने। अब आगे चौकी सजाने का। सबसे पहले आप चौकी पर लाल वस्त्र ले, नहा धो करके लाल कपड़े पहने खुद भी और लाल वस्त्र से चौकी को सजाएं। अब देखें, जैसे आपने लाल कपड़ा बिछाया, लाल कपड़ा बिछाने के बाद उस पर बालाजी महाराज की या हनुमान जी की या राम दरबार की कोई भी एक तस्वीर जरूर आप वहां पर विराजमान करवाएं। फिर कलावा लेकर के लपेट करके वस्त्र अर्पण करें और उनको और फूलों से सजी हुई एक देसी घी की जोत बनाए, जिसमें 2 कलर के फूल होने चाहिए। एक तो गुलाबी होना चाहिए, एक लाल रंग का फूल होना चाहिए और एक पीले रंग का फूल राम जी के लिए समर्पण के लिए। और वहां पर आप देखेंगे पीपल के पत्ते पर जय श्री राम लिखकर अष्टगंध शाही से जय श्री राम कर करके आपने वहां पर विराजमान करवाना है। और मैंने बताया कि जय श्री राम जहां होगा वहां हनुमान जी पहुंचेंगे। जब आप ये सारी विधि कर लेंगे, अब नियम आता है भोग का। प्रसाद भी आपने साथ साथ रखना है पूजा करते वक्त। प्रसाद में क्या होगा? लड्डू जरूर रखिए, पान, मीठा पान और साथ में लड्डू ये जरूर रखिए। लड्डू के ऊपर तुलसी दल जरूर होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि तुलसी दल ही विष्णु अवतार को बहुत पसंद है। राम जी को भी विष्णु अवतार माने जाते हैं, तुलसी दल ही हनुमान जी को तृप्त कर सकता है, अन्यथा हनुमान जी कभी तृप्त नहीं होंगे। आप कोई मर्जी भोग करा दो, हनुमान जी वो भोग हजम कर जाएंगे। हनुमान जी की तृप्ति होनी जरूरी है, तृप्ति के लिए तुलसी दल का होना अति आवश्यक है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में से शुक्ल पक्ष लीजिए। शुक्ल पक्ष का दिन मंगलवार और ये सारा सजा ले, संकल्प ले लें। संकल्प लेने के बाद जिस वक्त आप ये कर लें, तब समय जो है पूजा करने का जो उचित समय माना जाता है वो 12 से 4 है। दिन के 12 से 4 या रात के 12 से 4 पूजा जब करें, लेकिन 12 से 4 दिन का जो है सबसे उचित माना गया है। दिन के समय हनुमान जी आकर के सुनते हैं, इससे पहले राम जी की सेवा में रहते हैं। 12 से 4 का जो भोग लगाते हैं वो सीधा दरबार में जाता है। ऐसे संध्या आती है, संध्या के टाइम एक वक्त मन भोजन करना होता है, एक वक्त, वो भी मीठे से। आपने नमक का सेवन नहीं करना होता। और यहाँ पर देखिए, जितने भी हैं यहाँ पर एक ही मंत्र का उच्चारण करिएगा। जितने भक्त हैं, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, इस मंत्र का जाप करिए।
अब जरा इस मंत्र के जाप के लिए आपको सबसे पहले करना मनोकामना। अगर आप कोई मनोकामना लेकर के करते हैं तो लाल पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए, उस पर आप मनोकामना में ये लिखें कि ये मेरा काम हो चुका है। विश्वास के साथ लिखिए, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, हर प्रकार की समस्या से हनुमान छुड़ावे। मतलब आपने पूर्ण विश्वास के साथ ये लिखना है कि मेरा काम तो हो चुका है। उस काम को आपने शंका में नहीं करना, श्रद्धा से लिख देना है और रोज कहना है कि मेरा काम हो चुका है, मेरा काम हो चुका है। जब ये काम होगा, जब आप देखेंगे, जैसे ही आप 21 या 43 दिन का जो संकल्प लेंगे, आप जैसे ही संपूर्ण करेंगे तो आपका काम हो चुका होगा। बीच में ही आपको खबर आ जाएगी कि आपका ये काम हो चुका है। तो आप ये बात समझिए, ये संकल्प होता है व्रत रखने का, मंगलवार के दिन का। क्योंकि देखिए, आप मनोकामना लेकर के आ रहे हैं। हनुमान चालीसा की चौपाई बता रहा हूं मैं आपको, इस चौपाई का मतलब समझिए। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। यानी जीवन भर फल पाता रहेगा अगर वो मनोरथ लेके आता रहेगा। और आप संकल्प लेकर के जब भी कोई मनोरथ हनुमान जी के चरणों में अर्पण करेंगे तो वो मनोरथ आपकी संपूर्ण हो जाएगी। सोई अमित जीवन फल पावे, यानी आपको उसका फल प्राप्त होगा। मनोरथ का फल जरूर मिलेगा आपको। मनोरथ समाज के कल्याण के लिए करोगे तो बहुत जल्दी मिलेगा। कि कोई भी मनोरथ, कोई भी जो भी मनोरथ हो, वो करना ना करना बाबा के हाथ में, लेकिन मनोरथ का फल जरूर मिलेगा। अब यहां से देखिए, लोग याद करते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे का होए। अब यहां से कुछ बातें बताना चाहूंगा। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राज पर दीना। यानी सुग्रीव जी जब कष्ट में थे, पीड़ा में थे, तब उन्होंने हनुमान जी और राम जी का जैसे मिलन हुआ, राम जी जैसे उनके जीवन में आए तो उनके जीवन में राजपद आ गया। विभीषण है, वो भी कष्ट में पीड़ा में थे, खुल करके अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे ऐसे में, लेकिन वो एक नाम याद कर रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ऐसे ही हनुमान जी ने राम रसायन दिया तो वहां पर भी मनोरथ हो गया। क्या कहते हैं, तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारे मंत्र जो है ना, श्री राम दुताई नमक जो ये मंत्र है, इसे विभीषण ने माना, इसे सुग्रीव ने माना, इसे तुलसीदास ने माना, और देखिए सारा जग जानता है ये सब कहां पहुंच गए हैं। इसे आप भी पढ़ेंगे तो सारा जग जानता है आप भी कहां पहुंचेंगे, आप भी मनोरथ को सिद्ध कर लेंगे। अगर आपने ये सावधानियां नहीं बरती तो इसके कोई भी किसी प्रकार का फल प्राप्त नहीं होगा। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत रखते वक्त मन को शुद्ध करना जरूरी है। मन आपका भटकना नहीं चाहिए, विचार आपका भटकना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है और विचारों को इतना शुद्ध रखें, और नमक का सेवन नहीं करना, और किसी भी प्रकार से कोई भी किसी का मन ना दुखाएं। उस दिन प्रसन्नता और त्योहार की तरह मनाएं, आप देखेंगे आपको उसका फल प्राप्त होगा। शास्त्रों में हनुमान जी को संकट मोचन के नाम से कहा गया है, और अगर हनुमान जी संकट मोचन है तो आपके भी संकट हर सकते हैं। इसीलिए मंगलवार के दिन जो हनुमान जी का व्रत करते हैं, उनकी कुंडली में अगर कोई दोष हो, मंगल की दशा हो, मांगलिक दोष हो, शनि की 7.5 हो, या किसी प्रकार का कोई दोष हो, रोग हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, सब दूर हो जाते हैं, संकट तक दूर हो जाते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है और उनके व्रतों का पालन करता है, उनके नियम का पालन करता है। और जो व्यक्ति बाबा का प्रचार करता है, प्रसार करता है, उसके घर धन धान्य से, 8 सिद्धियों से, 9 निधियों से भर देते हैं। अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। यानी सुबह सुबह वो 8 सिद्धियां 9 निधियां बांटते हैं उन व्यक्तियों को जो बाबा का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, जो सेवा भाव में जुड़े रहते हैं, जो दिल से सेवा करते हैं, जो तन मन धन से सेवा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए बाबा भंडारे खोल देते हैं, खजाने खोल देते हैं। और इस वीडियो के अगर आप यहां तक पहुंच गए तो आप भी कहीं ना कहीं बाबा के सेवादार हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।